इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये है ए बी एंड सी। अब वो कह रहा है एंगल ए में से एंगल बी माइनस करेंगे तो 33 डिग्री आएगा, एंगल बी में से एंगल सी माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो हमें एंगल बी निकालना है। ये बिल्कुल सेम पैटर्न है लास्ट क्वेश्चन जैसा, जौन सा एंगल निकालना है उसका दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें दे रखा है एंगल ए माइनस एंगल बी 33 डिग्री दे रखा है, तो हमारे को एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल बी छोड़ के एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो कितनी आएगी, 33 अपनी जगह रहा और एंगल बी उधर जाके प्लस का हो गया, राइट। अब इसी तरीके से एंगल बी में से एंगल सी जाएगा तो हमारे 18 डिग्री आएगा, ये कह रहा है। बी छोड़ के एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल सी माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और एंगल बी अपनी जगह रहेगा और 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू इधर ले आए तो साइन चेंज हो गया, ये वैल्यू इधर ले आए तो प्लस का हो गया, यही आ गया। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हमारी आई थी, देखिए 33 प्लस एंगल बी एज इट इज़, और एंगल सी की वैल्यू आई थी एंगल बी माइनस 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी तीनों प्लस के हैं तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी हो गया। अब ये एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। 13 में से 8 गया 5 एंड 2 में से 1 गया 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी कितना आ गया हमारा, 180 अपनी जगह रहा और 15 उधर जाके माइनस का हो गया। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 एंड 1। तो एंगल बी कितना आ गया हमारा, 165 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो एंगल बी आ गया हमारा 55 डिग्री का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ट्राइंगल के एंगल्स दे रखे हैं तो ट्राइंगल बना लेते हैं। और इसके एंगल्स कितने दे रखे हैं, ये 3x डिग्री दे रखा है मान लीजिए, ये 2x माइनस 7 डिग्री दे रखा है और ये थर्ड वाला एंगल 4x माइनस 11 डिग्री दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस डायरेक्ट कर रही हूँ, ए बी सी मान के नहीं कर रही। आप चाहें तो ए बी सी मान के कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब x की वैल्यूज़ तीनों प्लस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आ गया 9x। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू दोनों माइनस की आपस में ऐड हो जाएंगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 9x अपनी जगह रहा, 180 अपनी जगह रहा और 18 इधर आके प्लस का हो गया। तो 9x कितना आ गया, 198 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 198 अपनी जगह रहा और 9 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। तो x की वैल्यू निकालनी थी तो हमारी कितनी आ गई, 22। तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल्ड एट ए बी सी राइट एंगल्ड है ए पे, तो मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो हमें बी सी निकालनी है। तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स की वैल्यू दे रखी है तो हमारी कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, मतलब बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल है। तो बी सी हमें निकालना है, तो बी सी स्क्वायर एज इट इज़
AC हमारा 7 सेंटीमीटर है और AB हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 7 ज़ा 49 प्लस 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 कितना आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया 576 आ गया। तो BC स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 6 इज 15, कैरी 1, 12, कैरी 1 एंड 6। तो BC कितना आ जाएगा? जब ये पावर हटती है तो दूसरी जगह क्या बन जाता है? वो स्क्वायर रूट बन जाता है, 625। तो BC कितना आ जाएगा? देखिए 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 से जाएगा 5। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 4 टाइम्स 5। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 2 2 के पेयर्स बनाए और एक एक बार बाहर लिख दिया, 5 इंटू 5। तो BC कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर का। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? C पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ लेडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स। एक लेडर इस तरीके से प्लेस की गई कि उसका जो पैर था, लेडर का पैर था, वो 15 मीटर अवे था वॉल से। तो देखिए ये मान लीजिए वॉल है और ये हमारी लेडर है। देखिए ये जो लेडर है वो वॉल से 15 मीटर अवे है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर का है। अब आगे क्या कह रहा है? एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो एट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये जो इसका टॉप है वो 20 मीटर अबव है ग्राउंड से। तो हमें ये बताना है कि लेडर कितनी लंबी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है वॉल और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट? तो ये क्या बन गया? राइट एंगल्ड बन गया। तो ये अगर मैं नेमिंग कर दूं ABC, तो हम कह सकते हैं कि कौन सी थ्योरम लग रही है? पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है AC का स्क्वायर किसके इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो अब AC स्क्वायर हमें निकालना है जो कि लेंथ ऑफ द लेडर है। यहाँ पे लिख देती हूँ AC क्या है? लेंथ ऑफ लेडर, राइट? तो AB कितना दे रखा है हमें? 15, तो 15 का स्क्वायर, और BC हमें दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो गया? 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, और 20 का स्क्वायर हमें पता है 400 होता है। तो AC स्क्वायर कितना आ गया? 625 आ गया। और AC कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट कर देंगे 625 का, तो AC आ गया हमारा, हमें पता है 625 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर? 4 टाइम्स 5 भी लिख सकते हैं, 3 एंड 4। अब 2 2 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे, 5 इंटू 5। तो AC कितना आ गया? 25 मीटर। तो लेंथ पता चल गई लेडर की, लेंथ ऑफ लेडर आ गई हमारी, दैट इज 25 मीटर। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया? B पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।